आप सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पत्रकार भाइयों को मेरा नमन है। आप सबको वंदन है और हमें पूरा विश्वास है कि आप हम सबके सहायक बनेंगे और निश्चित रूप से हमें विजय दिलाने में मदद करेंगे। दो या तीन चीज़ों के बारे में आपसे संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा। सबसे पहले कि सरकार जो है हमारी ताकत को कम समझ रही है। सरकार को लग रहा है, बीजेपी को विशेष करके उनको लग रहा है हमारे बंधुआ मजदूर हैं, ये तो धर्म संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र भावनाओं से, ये हमें छोड़ के कहाँ जाने वाले हैं, इनके ऊपर कितना ही अन्याय करते रहो। लेकिन अब जो है ये सब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे रोज भाई, हमारे 200-250 भाई रोज मरते चले जा रहे हैं। सुबह से शाम तक हम देखते हैं, व्हाट्सएप देखो, फेसबुक देखो, उनकी अर्थियाँ निकलती है। रोज हमारा दैनिक क्रम हो चुका है। अब तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कृपा करके हमारे वृद्धों का काम कर दीजिए, इनकी दुआएं लीजिए। अभी 31 तारीख को हमारा जंतर मंतर पे कॉल अटेंशन कार्यक्रम है और ये हमारा अंतिम कार्यक्रम होगा कॉल अटेंशन का। इसके बाद में क्रियान्वयन की शुरुआत हो जाएगी। अब तक हम जो है चाहते हैं कि हमने आपके पैर पूजे हैं और हम आपका सिर नहीं पूजना चाहते हैं, आपके पैर ही पूजना चाहते हैं। अभी समय है, 15 अगस्त तक माननीय कमांडर साहब ने समय दिया है। 15 अगस्त 2024 तक हमारा काम किया जाए, अन्यथा फिर महाभारत ही होगा। रामायण के अंदर एक गलती हुई, एक गलती सुधार ली गई, रामायण बन गई, लेकिन महाभारत के अंदर एक गलती इसलिए सुधारी गई, इसलिए महाभारत हो चुकी है। इसलिए हम नहीं चाहते कि महाभारत हो। प्रधानमंत्री हमारी बात को समझे, श्रम मंत्री जी कई बार आश्वासन दे चुके हैं, वो हमारी बात समझे। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि हर धर्मता छोड़े, हमारा काम करें, हम बुजुर्गों को आशीर्वाद लें और जो है निश्चित रूप से अगर नहीं हुआ तो हमारा संकल्प तो जो है ये सिद्ध होने वाला है। कैसे आप कहेंगे कैसे? उसका कारण ये है कि हमारा संकल्प सृजनात्मक है, सृजन किया हुआ संकल्प है। हमारा संकल्प लोकहित में है और जहाँ लोकहित में और सृजन का संकल्प होता है वह परवरदिगार और परमात्मा मदद करता है। निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आप लोगों को सहयोग चाहिए। सरकार से अंतिम अपील है, 15 अगस्त हमारा कार्यक्रम का हमारा काम पूरा करें। हम वृद्ध लोगों के चेहरों पे खुशियाँ आ जाएं, ऐसा कुछ कर दे तो हमारी दुआएं भी उनके साथ में रहेंगी, और नहीं किया तो फिर महाभारत तो अटल है। बस इतना ही कहता हूँ। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक बार फिर परमात्मा इससे जुड़े हुए, सिस्टम से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको सद्बुद्धि। नमस्कार, मैं सुरेश डंगवाल, नॉर्थ इंडिया का चीफ कोऑर्डिनेटर और उत्तराखंड स्टेट से प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग 9 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं और उन असहाय लोगों के लिए जिनके 2 जून की रोटी जिनके पास नहीं है, ऐसे लोग हैं। क्योंकि 800 रुपये, 500 रुपये से लेकर के 2000-2500 रुपये तक पेंशन मिल रही है। आप बताइए इस महंगाई के ज़माने में क्या करें। हमारे क्षेत्रों के MP हैं, हर MP के घर गए, स्टैंडिंग कमेटी के जो हमारे सांसद हैं उनके यहाँ गए और किसी ने ना नहीं किया, सभी ने आश्वासन दिया। लेकिन वो आश्वासन, भाजपा का एक फार्मूला है कि हाँ आश्वासन दो और जुमले बनाओ और छुट्टी करो। वही हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। इस बीच सैकड़ों लोग हमारे बीच से विदा हो चुके हैं, मर चुके हैं और हम आशा में हैं कि हमें आज कुछ मिलेगा, कल कुछ मिलेगा। हमारी ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, 7500 प्लस की है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि ऐसे ऐसे लोगों को जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनके लिए इस पीरियड में वो पैसा EPFO के पास जमा है, वो जो पैसा है वो धनाढ़ लोगों को ब्याज पे चलाया जा रहा है और हम लोग भूखे मर रहे हैं। ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है। ये अन्याय आगे नहीं होगा। आने वाले जो इलेक्शन हैं विधानसभाओं के, अभी हमारे क्षेत्र में हरियाणा में भी इलेक्शन होने जा रहा है। हम छोटी छोटी मीटिंगें वहाँ ले रहे हैं। बहुत रोष है लोगों में, कह रहे हैं अगर इस इलेक्शन से पहले अगर कुछ नहीं हुआ तो हम इसके अगेंस्ट वोट करेंगे। और गवर्नमेंट ने देखा भी है कि 2024 के इलेक्शन में कि उनको चोट लगी है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं और आने वाले का काम नहीं होता है। ऐसी सरकार को हम नहीं रखना चाहते और इस सरकार को हम बदल के रखेंगे। आने वाले समय में राज्यसभा में जो है इनको चोट पहुँचाएँगे, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।